सबका आज फिर वापस एक बार स्वागत है आज के हमारे ग्रैंड मोटिवेशनल सेशन में। आज तक आपने जितने भी सेशन देखे उन सबको आगे बढ़ाते हुए और आज इतनी बड़ी हस्ती जो हमारे यहाँ पे आई हुई है उनका परिचय, और आज वो आपको इतना अच्छा गाइड करने वाली है जो लाइफ टाइम तक आपके काम आएगा। इसके लिए आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे विशेष अतिथि जिनका मैं यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ, डॉक्टर नमिता परितोष कोहक। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल तक आपका काम है, लेकिन हम नासिक वालों को बहुत ही ज्यादा इस चीज का गर्व है कि आप नासिक से हैं। नासिक से लेकर तो पूरे दुनिया तक जिन्होंने अपना नाम रोशन किया और जिनकी वजह से अपना नासिक का भी नाम रोशन हुआ, ऐसे हमारे नमिता मैम। वैसे तो वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, उनको नासिक का हर व्यक्ति जानता है। ऐसे बड़े बड़े सेशन हुए हैं, नासिक का एक भी ऐसा बड़ा सभागृह नहीं है जिसमें मैम के टॉक शो हुए नहीं है, और वो टॉक शो हम सब ने सुने हैं। लेकिन फिर भी एक कर्तव्य, और जो नए जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग गुजरात से भी है आए हुए, वहां तक जो लोग देख रहे हैं उनको एक परिचय हो, इसके लिए मैं नमिता मैम का एक परिचय जो है आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, शी इज द फर्स्ट इंडियन कैंसर सर्वाइवर टू बिकम नेशनल चैंपियन पावर लिफ्टिंग इन 2019, विनर ऑफ 3 नेशनल लेवल गोल्ड मेडल्स इन पावर लिफ्टिंग। देखिए, कैंसर जैसी बीमारी से निकलकर पावर लिफ्टिंग की दुनिया में भी अपना नाम करना, और सिर्फ नाम नहीं करना, वहां पे भी जाके जीत के दिखाना, ये कार्य मैम ने जो है वो किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। शी इज द फर्स्ट इंडियन कैंसर सर्वाइवर टू बी क्राउन एज मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड लाइफ टाइम क्वीन 2018। पहली भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने कैंसर से लेकर क्राउन तक अपना प्रवास किया, और जिनको 2018 में मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड लाइफ टाइम क्वीन यह किताब मिला है। बाकी के जो किताब होते हैं वो 1 साल के लिए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मिस इंटरनेशनल, मिस इंडिया। लेकिन मैम को जो किताब मिला है, जो ऑनर मिला है, वो लाइफ टाइम के लिए है। उसके बाद उनके परिचय में आगे मैं बताऊंगा कि वो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, और एजुकेशन इंडस्ट्री से, हम सब एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में उनका बहुत ही बड़ा काम है। उन्होंने पीएचडी किया है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब पीएचडी की डिग्री, वो भी कब? आफ्टर सर्वाइविंग फ्रॉम द कैंसर। आगे उनके परिचय में मैं कहूंगा मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड 2017, ये किताब आपको यूएसए में मिला था। मिसेस इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड क्वीन 2015, जो हांगकांग में आपको किताब मिला। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर ऑन माय लाइफ जर्नी, अ जर्नी फ्रॉम कैंसर टू क्राउन। वैसे हम उनको हमेशा क्राउन में देखते हैं। आप भी यहाँ पे देखोगे तो एक सुंदर सी फोटो जो यहाँ पे लगी हुई है, जिसके अंदर आपको नजर आएगा कि नमिता मैम जो है वो क्राउन के साथ, हमने जब एक बड़े सभागृह में प्रोग्राम लिया था वहां पे दिखती है। लेकिन आज जैसे कि एक इनफॉर्मल टॉक शो है, उसकी वजह से हम उनको बिना देख रहे हैं। उन्होंने आज तक करीबन 570 के ऊपर मोटिवेशनल टॉक, और वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर जगह पे उन्होंने अपने टॉक शो लिए हुए हैं। वो खुद कैंसर पेशेंट काउंसिलर है, काउंसिल करती है। कैंसर से लोग इतने डर जाते हैं, जैसे आज हम लोग कोरोना से डरे हुए हैं। कोरोना तो अभी अभी आया है, लेकिन कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जिसका इलाज भी बहुत भयंकर होता है, उन सबको काउंसलिंग करने का आप काम करती है। 50 से भी ज्यादा अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। शी इज द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यंग माइंड एजुकेशनल सोल्यूशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। बहुत ही अच्छी फर्म जो नासिक में रह के पूरे नेशनल लेवल का काम कर रही है, उसके है। शी इज द एडवाइजर ऑफ चाइल्डहुड कैंसर रिसर्च फाउंडेशन यूएसए। यूएसए की ये संस्था है,
उस संस्था में आप एडवाइजर के रूप में काम कर रही है। शी इज द ट्रस्टी ऑफ प्रहर्ष फाउंडेशन फ्रॉम पुणे, ट्रस्टी ऑफ वात्सल्य महिला मंडल विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की वो है। और अभी जब 5 मिनट पहले मैम यहाँ पे आए और जब मैंने उनको फोन पे बात करते हुए सुना, तब मुझे पता चला, वैसे तो उन्होंने खुद बताया ही नहीं कि इतना बड़ा काम उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में किया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि 179 के ऊपर जो चाइल्ड कैंसर पेशेंट थे, लॉकडाउन की वजह से मुंबई में अटके हुए थे, उनको वहां से उनको अपने घर तक पहुंचाने का एक बहुत ही बड़ा पुण्यशाली काम मैम आपने किया है। हैट्स ऑफ टू यू, सच्ची में। मतलब लॉकडाउन के पीरियड में हम खुद निकल नहीं सकते थे, लेकिन उस समय में उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया, उन बच्चों को अपने अपने घर तक पहुंचाया, और इतने सब लोगों की दुआएं आपको लगी हुई है। तो सच्ची में इसी की वजह से आपको जो ये दूसरी जिंदगी मिली है, उसमें मैम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैम के लिए कविता भी है, लेकिन मैं वो बीच में आपके सामने रखूंगा। और वैसे तो थोराथॉल में मैम ने हमारे इनविटेशन पे आके आप अब तक 5-6 प्रोग्राम किए, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स थे, और सब स्टूडेंट्स उनसे इतने बेनिफिट हुए, इतने प्रभावित हुए। उनकी जर्नी आप सुनोगे तो आपके आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन वो आंसू जो रहेंगे वो मोटिवेशनल के आंसू रहेंगे। तो अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं मैम से विनती करूंगा कि आज सफलता की कुंजी मतलब की टू सक्सेस, और उसी के साथ साथ हाउ टू रिमेन हैप्पी, क्योंकि आजकल हैप्पी रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रोज ऐसे न्यूज आ रहे हैं जिस न्यूज की वजह से एवरीथिंग इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। तो प्लीज हम सबको गाइड कीजिए मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। पहले तो थैंक यू सो मच कि भारत क्लासेस के परिवार से आज का नहीं, अभी तो शायद बहुत साल हो गए मैं जुड़ी हुई हूँ, और हमेशा ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। आज को फाउंडर है यहाँ की सपना मैम, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सबके सामने एक मैं तो हमेशा जो टॉपिक्स यूज़ करती हूँ और जिनके बारे में मैं बात करती हूँ वो है मेरी खुद की ज़िंदगी की लाइफ जर्नी, जिसे मैंने शीर्षक दिया है। जैसे हिंदी में अगर मैं वार्तालाप कर रही हूँ तो उसका शीर्षक है नमिता की कहानी, नमिता की ज़ुबानी। और इस कहानी में मैंने सोचा कि आज ज़्यादा करके जो मुझे सुन रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, भारत क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके शायद पेरेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करूँ जो शायद मैंने पहले जब हमारे टॉक सेशंस होते थे तब मैंने नहीं किए थे। तो आज वो दिन है जो मैंने चुना है कि कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कहूँगी, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप हर रोज कर सकते हैं और शायद सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं एक के बाद एक। और इसी में पहली शुरुआत मैं करना चाहती हूँ मेरे ही जिंदगी के चैप्टर के साथ, कि आज आपके सामने जो इंसान बात कर रही है वो 6.5 साल पहले की नमिता एक अलग इंसान थी ऑल टुगेदर। पहले मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का जॉब कर रही थी, बहुत खुश थी, ज़िंदगी में सब कुछ सेट जैसे होता है वैसे ही था। और आज की तारीख में आप सबको लग रहा है कि आप सब लोग, अभी तो अनलॉक शुरू हुआ है लेकिन लॉकडाउन था, ज़िंदगी में पहली बार आप सब लोगों ने लॉकडाउन महसूस किया। मैं आपके लिए कह रही हूँ कि आपने पहली बार लॉकडाउन महसूस किया, क्योंकि मैंने पहली बार महसूस नहीं किया है। मेरे लिए ये दूसरा लॉकडाउन था, क्योंकि ऑपरेशन जो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चला और मेरे पोस्ट ऑपरेटिव जितना समय था ऑलमोस्ट मैं लॉकडाउन में थी। मुझे मिलने आने वाले लोग मास्क पहनते थे, इसलिए मैंने पहले वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये एक फेज। और उसी फेज में चलते कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक शुरुआती दौर होता है जब
अगर आपको किसी चीज से तकलीफ हो रही है तो आप दिल ही दिल में बहुत दुखी है कि आपको इतना तकलीफ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे साथ यही हुआ था। सब कुछ पता चल गया था, कैंसर है, ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिमाग पे हावी हो रहा था। आपका भी होता है ना, पढ़ाई के समय पे दूसरी चीजें हावी हो जाती है आपके सिर पे, क्योंकि पढ़ाई हमको पता है दिमाग बोल रहा है कि भाई पढ़ाई करो नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन दिल बोल रहा है कि यार छोड़ो, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, आगे पढ़ाई करेंगे। तो शायद मेरा जो एक्सेप्टेंस था वो ऐसे ही हो रहा था कि मैं दिल से मान नहीं रही थी, या मेरा दिमाग और दिल एक साथ नहीं मान रहे थे कि हाँ मुझे कैंसर है। जब मुझे मेरे डॉक्टर मिलने आए तो मैं ऐसे ही थोड़ी सी अपसेट सी बैठी थी और पानी पी रही थी। तो जब मैं पानी पी रही थी तो बस ऐसे ही ग्लास में पानी था और डॉक्टर ने मुझे कहा स्टैचू। कहा ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा ये ग्लास आप ऐसे ही पकड़िए जब तक मैं आपको बाकी चेक कर लूं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ग्लास में आधे से थोड़ा सा कम पानी है और शायद जितने भी सेकंड हो रहे, धीरे धीरे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। ये 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ठीक लग रहा है। ऐसे करते करते, डॉक्टर से बात करते करते बहुत ही ज़्यादा पेन मेरे हाथ में होने लगा, क्योंकि ग्लास को ऐसे पकड़े हुए 5 से 7 मिनट हो गए थे। तो मुझे यहाँ एल्बो कोहनी में दुखने लगा, दर्द होने लगा। मैंने बोला बस रिलीज, अभी नहीं, मैं अभी ये ग्लास नीचे रख रही हूँ। उन्होंने बोला तुमने क्या सीखा? मैंने बोला मैंने क्या सीखा, क्या ग्लास पकड़ के रखा था। थोड़ा टाइम जब मैंने ग्लास हाथ में पकड़ा है तब तक मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन अभी 5-7 मिनट होने को आए, अब दर्द हो रहा है। ये ग्लास मैं नीचे रखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा ये जो ग्लास है और ये जो ग्लास में पानी है, ये तुम्हारी तकलीफें हैं। हम है ना, हमारी तकलीफें ऐसे साथ में बटोर बटोर के रखते हैं, दिल में लगा लगा के रखते हैं, कि हमें लगता है कि हम एक चीज नेगेटिव सोचते हैं, वो लंबे समय तक सोचते 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 इतना ज्यादा बोझ हो जाता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ये जो है ना, अभी मैं इतने देर से ये ग्लास पकड़ रही हूँ, अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसी जो मुश्किलें हैं आपकी जिंदगी की, इसको आपने एक साथ पी लेना है और ये एक्सेप्ट करना है कि इतने देर अगर आप आपके दिल में नेगेटिविटी रखोगे तो नेगेटिविटी ही आने वाली है आपके सामने। समझे? तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि एक ग्लास जिसको 10-15 सेकंड पकड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ग्लास में आपकी नेगेटिविटी है, आप इतना नेगेटिव चीजें सोचते हो। अगर नेगेटिव चीजें ऐसे पकड़ के चलोगे जिंदगी में तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, आपके पास जो है वो छूटता चला जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज को रेंट फ्री जगह है हमारे दिल में तो ये चीजों के लिए नहीं है। रिलीज करो, ये जो प्रेशर है, टेंशन है, इसे रिलीज करो। आप सब लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स टाइम पे नहीं हुए, सबमिशंस नहीं हो रहा है, हमें ये हुआ है, हमें वो हुआ है। आप सोचिए कि जिंदगी के ऐसे मुकाम पे थी जहां शादी को ऑलमोस्ट 12 साल तब हुए थे, बेटा मेरा 7 साल का था, और जब मुझे पता चलता है कि मुझे कैंसर है, और ये सब चीज़ों में मुझे जब फाइनली जब मेरे ऑपरेशन के बाद में जब डॉक्टर्स ने बोला कि हमें कीमोथेरेपी शुरू करनी है, एक बात मैं बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि हर इंसान को किसी न किसी चीज से, किसी न किसी चीज का गर्व होता है, और वो सबसे ज्यादा सब इंसानों में, वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़े है, सबको अपने सिर का ताज, अपने बाल सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। कैसे भी हो, फिर वो सफेद भी हो जाए तो बाल तो है। जिनके पास अभी जो मुझे सुन रहे हैं
और जिनके पास बाल नहीं है वो जान सकते हैं कि जिंदगी में ऐसी चीजें ना होने की तकलीफ क्या होती है। तब उस समय पे पहली कीमोथेरेपी के वक्त उन्होंने मुझे कहा कि हम कीमो कल शुरू कर रहे हैं, पहली कीमो साइकिल। और वो समय पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे कहा अगर आप कहीं जॉब कर रही है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी या लंबी लीव ले लीजिएगा और उसके बाद देखेंगे ट्रीटमेंट कितनी चलती है। ये सब चीज़ें वो मुझे बता रहे थे। वो समय पे सारे चीज़ें, सारे दरवाजे मेरे दिमाग के, दिल के मैंने बंद करके रखे थे, जैसे आप क्लासरूम में करते हो। बाद में पूछते हो अच्छा क्या पढ़ाया, क्योंकि आप फिजिकली प्रेजेंट थे, मेंटली नहीं। मैं भी मेंटली कहीं और थी, क्योंकि मैंने सोचा कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चलते हुए ये क्या हो गया। तो ये जो समय था, ये समय विकट था, ये समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरा था। और जब पहली कीमो उन्होंने शुरू की तब मेरे पास जॉब नहीं था, वो मैंने छोड़ दिया था। तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जो आप मुझे आज देख रहे हो, मैं ऐसी नहीं दिखती थी, तब तबीयत बहुत ख़राब थी। उस समय पे आई वॉज जॉबलेस, आई वॉज हेल्थलेस, बट आई वॉज नॉट होपलेस। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और ये उम्मीद लेके ही जब डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ गले के नीचे, ये चेस्ट के ऊपर यहाँ एक पोर्ट लगा हुआ था, उसके अलावा एक उनको सलाइन लगानी थी और वो हाथ से सलाइन आउट जा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरे थाइज में से, मेरे पैरों में से वो उन्होंने इंजेक्ट किया सलाइन, और मेरे दोनों हाथ खाली थे। उस समय पे मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान का फिट और हेल्दी होना कितना जरूरी है। कभी आपको देखना है कि आप लोग कितने खुश हो, ये समझने के लिए किसी हॉस्पिटल में एक बार चक्कर मारो। अभी कोरोना के टाइम पे नहीं, लेकिन कभी भी अगर आपको लगे कि आपके जिंदगी में बहुत दुख है या बहुत दर्द है, तो जाओ और एक बार देख के आओ कि हॉस्पिटल में जो लोग जिंदगी और मौत के बीच में होते हैं, उनको कितना दुख और दर्द है, तभी भी वो लड़ रहे हैं। तो आपका दर्द तो छोटा सा ही है उनके सामने। और यही सब चलते होते जब उन्होंने कीमोथेरेपी शुरू की, तब मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे और मैंने उनको कहा कि प्लीज मेरा लैपटॉप मुझे दीजिए। उन्होंने मुझे कहा कि लैपटॉप क्यों चाहिए आपको इस समय पे। मैंने कहा प्लीज मेरा लैपटॉप मुझे दीजिए। जब मैंने तीसरी बार बोला तो उनको लगा कि चलो शायद मैं कुछ गूगल करके देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या दवाइयाँ दे रहे हैं या मेरी ट्रीटमेंट में आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही बात थी। जैसे ही मुझे लैपटॉप मिला, उस समय पे हॉस्पिटल के पलंग पे, पहली कीमोथेरेपी के समय पे, वो लैपटॉप लेके मैंने मेरी कंपनी यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्च की। एक आपको कुछ मैंने कहा ना, कुछ फोर्स चाहिए जिंदगी में, कुछ करने की चाह होनी चाहिए, राह अपने आप मिलती है। और वो जब राह मुझे मिल रही थी, तब तक मुझे लग रहा था बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मुझे जो करना है वो आज करना है, अभी से करना है, शुरुआत अभी से करनी है। उस समय पे शायद जो मेरे आजू बाजू में लोग थे, उनको लगा कि अरे हॉस्पिटल के पलंग पे बैठे बैठे एक कंपनी का नाम अगर टाइप कर दिया तो कुछ बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलो, उसका मन बहल रहा है, एक पेशेंट है, चल रहा है, कर रहे हैं, तो हमारा भी सपोर्ट है। वैसे ही आगे आगे चीजें होती गई, एक के बाद एक मेरी कीमोथेरेपी की साइकिल उसमें एक के बाद एक कंप्लीट होने लगी। और जैसे मेरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हुई, वैसे ही मैंने एक साल में भारत में 80 स्कूलों को विजिट किया पर्सनली। तब जैसे आज के तारीख में हमें हमारा नया नॉर्मल हम जिसे कह रहे हैं, उसमें मास्क में हम जाते हैं। मैं वो समय पे 6.5 साल पहले वैसे जाती थी, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी लाइफस्टाइल में वो बात, वो समय से मेरे साथ है, वो मास्क वाला चेहरा। मैं वैसे ही विजिट करने लगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और एक साल में 80 स्कूल्स को विजिट होने के बाद में मुझे 3 स्कूल्स का काम मिला। मैं तो खुश थी, क्योंकि हाथ में कुछ तो लगा। आप सब लोग इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भागते हो,
आपको लगता है जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है, वैसे ही सक्सेसफुल आप इंस्टेंट मैगी नूडल्स जैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं होता है। सक्सेस, हर फेलियर आपको एक स्टेप सक्सेस के करीब लेके जाता है, और मेरा हर फेलियर मुझे वैसे ही एक स्टेप सक्सेस के आगे लेके गया, सक्सेस के पास लेके गया। जब 3 स्कूल्स का काम मुझे मिला, वो मेरे पहले ही चरण में मुझे काम मिला। मेरी 6ठी कीमोथेरेपी तब चल रही थी, और जिनको मैं बहुत मानती हूँ एजुकेशनल सेक्टर में, वो बहुत सीनियर मुंबई से है वो इंसान, सीनियर सर है वो, 70 अभी तो 75 76 प्लस होंगे सर। तो तब ऑलमोस्ट 70 इयर्स के सर थे, और सर मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए। थोड़ा अचरज लगा कि इतनी बड़ी हस्ती मुझे हॉस्पिटल में मिलने आई। मुझे तब पता चला कि वो मुझे हॉस्पिटल में मिलने इसलिए आए थे क्योंकि उनको देखना था कि ऐसी कैसी कौन सी कैंसर पेशेंट है ये जिसने हॉस्पिटल के बेड के ऊपर एक कंपनी शुरू की, मास्क लगा के कीमोथेरेपी के समय पे जा के स्कूल्स को विजिट किया, कोई रीजन नहीं दिया, और जो 3 स्कूल्स का काम जो पहली बार यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला, वो तीनों स्कूल्स का काम उनके पास 15 साल से था। तो ये तो बहुत उनके लिए दर्द और दुख की बात थी कि एक छोटे शहर, उनको लगता है नासिक छोटा शहर है तो उन्होंने कहा एक छोटे शहर की महिला वहां तक पहुंच सकती है तो मुझे मिलना पड़ेगा। 50% तो कैंसर से उनकी तबीयत खराब है, अगर मैं उनका मनोबल तोड़ दूं तो ये कंपनी बंद कर देगी। आए वो मुझे मिलने के लिए यही सोच के साथ। आपको लगता है ना, आपने कभी ये महसूस किया होगा, कोई चीजें टेलीपैथी होती है। आप किसी को मिलते हो और आप बोलते, अरे मैं तो आप ही के बारे में कल सोच रही थी। ऐसी चीजें होती है। मैं सर के बारे में ही सोच रही थी और सर आए, लेकिन सर पॉजिटिविटी नहीं लेके आए, सर पूरा दिल में नेगेटिविटी लेके आए थे। सर के दिल में कुछ था कि बस आज ऐसे कुछ करके जाऊंगा कि यंग माइंड्स का नाम मिट जाएगा। सर ने मुझे पूछा कैसा लग रहा है, आप बोलिए कि सलाइन चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, और हॉस्पिटल में आके जब मुझे पूछ रहे कि कैसा लग रहा है हंस हंस के, तो मैंने भी जवाब ऐसे ही दिया। मैंने सर से पूछा और इनफैक्ट मैंने सर से कहा कि एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। वो बोले अरे कैसे हो आप? उनको भी लगा कि भाई कैसी धीट महिला है ये कि जिनको मैं मिलने आया हूँ और इतना सब कुछ होने के बाद इनको शेर व शायरी सोच रही है। लेकिन मैं जरूर आपके साथ वो शेर जो मैंने कहा था वो मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ कि उनको मैंने यही कहा कि किसी ने पूछा गालिब से कैसे हो, गालिब ने मुस्कुरा कर कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम है। वो समय पे वो सर ने मुझे खुद होके कहा कि जो तुम्हारे दिल में था कि जैसे मैं ये शायद ये सोच के आया था कि मैं तुम्हारी कंपनी बंद करके ही दम लूंगा, यही मेरे दिमाग में था, और उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। तुमने मुझे मेरी जगह दिखा दी। तो मैं तुम सब लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ये सब जो चीजें, ये जो हर्डल्स आपकी जिंदगी में आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान चाहता है कि आपके अगर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आपके जिंदगी की एंट्रेंस टेस्ट है। सिंपल, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो एंट्रेंस टेस्ट एक के बाद एक आपको क्लियर करनी है। उसी हिसाब से मेरी जिंदगी की भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, और जैसे मैंने कुछ चीजें सीखी, कैंसर से ट्रीटमेंट लेते लेते मैंने कुछ चीजें पढ़ी
और उसमें से 5 चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने कभी ये बात, जैसे मैंने कहा, ये सबसे अलग वाला सेशन है, क्योंकि ये एक अलग से माहौल में हो रहा है। आपसे मैं ऑनलाइन वार्तालाप कर रही हूँ और इसी में वो 5 चीजें मुझे बहुत करीब है मेरे दिल के। मैंने कहीं पढ़ा था और वो छोटी छोटी चीजें मुझे लगा कि अगर कोई बता रहा है तो हमने करने में क्या हर्ज है। वो 5 चीजें आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी, प्यार, सक्सेस लेके आती है। और जिस इंसान ने मुझे बोला था, और जैसे पहले मैंने पढ़ा और किसी ने मुझे पर्सनली बोला ये, तब मैंने बोला यार अगर सामने वाला बता रहा है और बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं है, करके देखने में क्या हर्ज है। चलो, तो पहली चीज थी घर में वाटर फाउंटेन रखना। अभी वाटर फाउंटेन तो बहुत महंगे मिलते हैं, वो तो बड़े बड़े होते हैं, होटल्स के बाहर देखते हो, रिसोर्ट्स के बाहर देखते हो। किसी भी चीज में अगर घर में आप पानी रखते हो तो पानी का, अगर आप पानी रोटेशन में ला रहे हो, वाटर फाउंटेन में क्या होता है कि पानी रोटेशन में आता है, तो आपके घर की नेगेटिविटी अगर कुछ है तो वो रोटेट होके पॉजिटिविटी में बदल जाती है। तो ये छोटी सी चीज है और ढूंढते ढूंढते एक छोटा सा फाउंटेन तो मुझे मिला ही। तो ये छोटा फाउंटेन मैंने एक जगह पे घर पे रखा और मैंने महसूस किया, क्योंकि ये चीजें महसूस करनी होती है। अगर आप नहीं मानते हो, नहीं मानते हो, लेकिन अगर आप मानते हो, जैसे मैंने मानी और मुझे किसी ने कहा, इससे बुरा तो कुछ हुआ नहीं, तो हम कर सकते हैं ये चीजें। तो ये वाटर फाउंटेन से आपके घर की स्टैग्नेंट या कोई ऐसी चीज जो बहुत सालों से नहीं हो रही है, कुछ काम अटका पड़ा है, किसी से पेमेंट लेना है, कुछ है, तो ये हेल्प करने लगा मुझे। ये बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे वही, मैंने कहा कि अभी दूसरी चीज कौन सी है, तो वो दूसरी चीज थी एक नेचुरल प्लांट, झाड़, छोटा सा पौधा, छोटा सा। कोई भी झाड़, पेड़, पौधा हमें क्या सिखाता है? अभी तो मैं आपके कोई क्वेश्चंस तो मुझे दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन मुझे किसी ने, जब मेरी किसी से बात हो रही थी, तब उन्होंने मुझे यही पूछा कि कोई भी पेड़ या पौधा छोटा सा भी है, अगर आपके घर के अंदर आपने रखा है, वो आपको क्या सिखाता है? वो आपको सिखाता है सीधा, ऊंचा, ऊपर देखना, गो अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो चीजें आपको खींचती है, नेगेटिविटी, जेलसी, ये चीजें आपको खींचती है नीचे, पौधा, पेड़ आपको हमेशा सिखाता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाके सीधा ऊपर उठता है। तो एक छोटा पौधा, एक छोटा पेड़ आपके घर में अगर है, तो वो आपको हमेशा ऊंचा सोचने का, समझने का, देखने का एक जरिया देगा। तो आपको ये चीज करनी है। तो ऐसे करते करते मेरी तबीयत, अभी कैंसर पेशेंट हूँ, अभी कैंसर कॉन्करर बोलती हूँ खुद को, और इसी दरमियान उन्होंने मुझे वो तीसरी चीज बताई। अभी ये ना किसी मैं ये नहीं कहूंगी कि ये किसी भगवान है या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये छोड़ के ये वाली चीज, और ये जो उन्होंने तीसरी चीज मुझे करने के लिए बोली, उन्होंने कहा धन्वंतरी भगवान का एक छोटा सा फोटो आप आपके घर में रखिए, कहीं भी, छोटा भी चलेगा, छोटा फोटोग्राफ। अगर आपने गूगल किया धन्वंतरी, तो वो हमारे भगवान है, हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी तबीयत, आपके परिवार की तबीयत सबसे रिलेटेड भगवान है धन्वंतरी। सो धन्वंतरी भगवान का एक छोटा फोटो मुझे डायरेक्टली मिला नहीं, मैंने गूगल किया। आप भी गूगल कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, आप बहुत सारी चीजों के प्रिंट आउट लेते हो, तो एक छोटा सा धन्वंतरी भगवान का फोटो आप लीजिए और आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वो इंटैक्ट रखेंगे। फिर बारी आई लाल कलर की। जरूरी नहीं है मैंने सब कुछ लाल पहना है तो मेरा रेड कुछ ये चीज है, लेकिन मेरे पास जनरली मैं जो लिखती हूँ
तो मेरे पास हमेशा मैं रेड पेन से लिखती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप रेड पेन से ही लिखिए, लेकिन अगर आप दिन का अंत कुछ सोच के अगर कुछ लिखते हो तो रेड पेन से लिखिए। रेड में इतनी ताकत है लाल कलर में पॉजिटिविटी खींचने की कि वो आपको बहुत कुछ दे जाती है, ऊर्जा भरती है, आपके हाथों में, आपके शब्दों में वजन आ जाता है। इसलिए लाल कलम मैं यूज करती हूँ, इसलिए वो लाल पेन था। और उन्होंने कहा वॉच तो हम पहनते हैं, हाथ पे लगाते हैं, लेकिन एक घड़ी घर में आपके ड्राइंग रूम में होनी चाहिए, मेटल की बनी हुई होनी चाहिए जो सही समय दिखाए। बस छोटी छोटी बातें, ये 5 चीजों ने बहुत ज्यादा महत्व मेरी जिंदगी में रखा था। और ये जैसे मैंने कहा कि किसी ने मुझे कहा, मैंने किया, बुरा तो नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीजें आप करिए, उसमें से 2-3 चीजें पिकअप करिए कि जो चीजें आपको पॉसिबल है वो तो कर सकते हो। तो ये चीजों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी खींचने की ताकत है, ये करिए, जरूर करिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प यू इन योर लाइफ। और ये करते करते आज तो अभी तो बहुत साल हो गए, लेकिन हम यंग माइंड्स के हमारे जो आधी जर्नी मैंने आपको बताई थी उसके थोड़े से आगे हम जाके उसके बारे में जानते हैं। जब 3 स्कूल्स का काम मिला, वो सर को मैंने शेरो शायरी सुनाई, सब कुछ हुआ, मुझे मेरे नासिक के लोग पूछने लगे कि हम आजकल, आपको 1 साल भर हुआ हम मिले नहीं हैं, आप हमें कहीं बहुत देहरादून, मसूरी, कहीं कहीं और रेजिडेंशियल स्कूल्स कहाँ आपके लोकेशंस है, आप वहां दिखती हो, लेकिन ये है क्या? ये यंग माइंड्स का आपने जो नया कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू की, ये है क्या? हम भी जानना चाहते हो। तो मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरे शहर के लोगों को ये जानने में बहुत ज्यादा खुशी है कि एग्जैक्टली ये मैं क्या कर रही हूँ, कैंसर से मैं कैसे बाहर निकल रही हूँ, और ये जो एक बिजनेस, ये एक कंसल्टेंसी मैंने शुरू की है, वो किस बिना पे है, क्या है। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, सबको इनविटेशंस के मैसेजेस नहीं भेजे, फोन किए, क्योंकि बात करना थेरेपी है। रिसेंटली हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया पे बहुत चीजें सुनी, देखी, पढ़ी, लिखी। एक हादसा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हुआ और वो नहीं होना चाहिए था। उसमें बहुत सारी स्पेकुलेशंस होती है लोगों की, चीजें होने के बाद में लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया है ही कुछ ऐसा। तो वहां जब जैसे मैं भी ट्रीटमेंट ले रही थी, मुझे भी लगा कि इतना समय हो गया है, मैंने किसी से बात नहीं की है। तो मैंने बात करके मैंने बताया कि ये ऐसे ऐसे है और ये इस दिन पे प्रोग्राम रखा है, आप जरूर आइए। 350 लोगों ने मुझे कंफर्मेशन दिया। मैं बहुत खुश थी कि अरे वाह, एक कैंसर पेशेंट जो अभी कैंसर से बाहर निकली है, अपना एक खुद का एक नया लॉन्च वो कर रही है और उसके कंसल्टेंसी सर्विसेज का, और इतने सारे लोग आना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हुई। एक अच्छा सा बैंक्वेट हॉल मैंने बुक किया। शाम का समय था, 5 बजे का, इसलिए कुछ हाई टी का प्रबंध किया था। आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ आपके सामने बात कर रही हूँ, शायद आप स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ खा रहे होंगे, कुछ और सोच रहे होंगे, ये सब चीजें आपके जहन में भी हो रही होंगी। और तब ऐसे कुछ तो भी खुशनुमा माहौल था। और जिंदगी में पहली बार प्रेस नोट लिखी। अगर आप कुछ काम करते हो और उसके बारे में अगर आप बहुत सारे लोगों से शेयर करना चाहते हो, तो आप न्यूज़पेपर में देना चाहते हो, तो उस समय पे मैंने पहली प्रेस नोट क्या होती है वो लिखी, प्रेस वालों को ईमेल किया, फोन किया, उनको इनवाइट किया, और सब कुछ जैसे सोचा था वैसे ही हो रहा था। प्लान्ड, परफेक्ट। वैसे किसी को ऐसी ही लाइफ चाहिए। आई नो आप सबको ऐसी ही लाइफ चाहिए, जो आप प्लान कर रहे हो कि मैं 20 साल की उम्र में ये होगा, 30 साल की उम्र में वो होगा, 40 में ये और 50 में वो। लेकिन भगवान के प्लान्स बहुत अलग होते हैं, और वो मैंने तब देखा जब शाम के 5 बजे का फंक्शन, शाम के 7 बजे तक मैं लोगों की राह देख रही थी। 350 में से 15 लोग आए।
फैंटास्टिक फेलियर कहती हूं मैं इसे, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपको ये सिखा जाता है कि आपने अब तक जो किया है वो काफी नहीं है, प्रूव करने के लिए आपको इससे ज्यादा करके दिखाना है, तब दुनिया मानेगी कि आपने कुछ अलग करके दिखाया है। 15 लोगों में वो फंक्शन वैसे ही मैंने किया जैसे मैं शायद वो 350 लोगों में करती। मीडिया उन सब लोगों को, न्यूज़पेपर्स वालों को, सबको फोन किया कि मैं आपका इंतजार कर रही हूं, आप आएंगे। उन्होंने कहा कोई सेलिब्रिटी है? अभी मैंने उनको कहा कोई सेलिब्रिटी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और ना ही एजुकेशनल सेक्टर का एक छोटा सा प्रोग्राम है, मेरे पास कोई सेलिब्रिटी नहीं है। उन्होंने कहा अगर हमें कहीं जगह मिली तो हम जरूर इसकी न्यूज हम न्यूज़पेपर्स में देंगे। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी, मेरे बाबा ने मुझे एक बात सिखाई है, और उस दिन वापस से मेरे सिर पे हाथ रखे बाबा ने यही कहा कि नाम ऐसे करो कि काम हो जाए, वरना काम ऐसे करो कि नाम हो जाए। छोटी छोटी चीजें आपके दिल पे लिख लेनी चाहिए आपने। ये सारे जो एंट्रेंस टेस्ट में दे रही थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, तो मैं रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तब मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि हम अलग अलग विषयों पे बात करें, कुछ अलग अलग चीजें पढ़े। तब मैंने पढ़ा कि आपके थॉट्स आपके एक्शंस होते हैं, और आपके एक्शंस आपको रिजल्ट देते हैं। सो आपके थॉट्स अगर स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट है तो आपके एक्शन वैसे होगी, और आपकी एक्शन अगर वैसे है तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपका रिजल्ट 100% पॉजिटिव होगा। और वो हुआ। आज प्राउडली आपके सामने बैठे हुए मैं बोल रही हूं कि जब 3 स्कूल्स मेरे पास थी, 350 लोगों में से सिर्फ 15 लोग आए थे, कोई मीडिया किसी ने कवर नहीं किया था। वो मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन है, क्योंकि वो दिन मुझे बहुत कुछ सिखा के गया था। आज मैं बड़े प्राउडली आपको कहती हूँ कि यंग माइंड्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ भारत की 132 रेजिडेंशियल स्कूल्स जुड़ी हुई है। एक छोटे शहर की महिला, कैंसर पेशेंट, कैंसर सर्वाइवर अगर जाके ये सब कुछ कर सकती है, मेरी टीम मैं सिर्फ अकेली ये काम करती थी। धीरे धीरे एक के बाद एक मेरी टीम की श्रृंखला बढ़ती गई, और वो एक खासियत है मेरी टीम की कि 40% स्टाफ ये कैंसर सर्वाइवर्स है, क्योंकि जहां से जो सीखा है मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। लोग, मैंने देखा है लोगों को कि बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन जहां से गुजरे हैं, जहां से उनकी शुरुआत हुई है, वो उसे भूल जाते हैं। आज मैं अगर आपको कहूं कि चलो कल के दिन मंडे मॉर्निंग आप आपकी नर्सरी टीचर का नाम मुझे बोलिए, किसको याद है? नर्सरी टीचर, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, याद है आपको? कभी एक बार भी पीछे मुड़ के आपने देखा है कि आपके गुरु जिन्होंने आपको यहां तक लाया है, कभी एक बार पूछा है? लॉकडाउन के इतने 100 दिन, 100 डेज के करीब हम होने को आए हैं, 100 दिन में आपने एक बार कभी सोचा है कि मैं एक हेलो कह दूं, कहीं से नंबर मिलाऊं? कोई लड़की राह चलते आपको, या कोई इंसान राह चलते आपको अच्छा लगे, या कोई सेलिब्रिटी पसंद है, कहीं ना कहीं से ईमेल आईडी ढूंढेंगे, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करेंगे, फेसबुक पे ढूंढ लेंगे। क्यों नहीं आपके गुरु के लिए कर सकते? एक गुड मॉर्निंग आपके गुरु के लिए जरूर करिए, और मुझे जरूर याद करना, क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ। मेरे स्कूल की मेरी टीचर्स, जिनके भी नंबर्स मेरे पास थे और जिनके नहीं भी थे, उनसे पूछ के वो नंबर्स मिला के मुझे बहुत सुकून मिला। कुछ बड़ी बात नहीं है, एक कर्टसी है। उन लोगों ने आपको यहां तक लाया है। ये जो गुरु आज मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि सच्चा गुरु क्या है, जो अपने खुद के सपनों की आहुति देके एक शिष्य का भविष्य उज्जवल करता है, वही गुरु होता है।
बहुत और बढ़िया। ऐसे ही गुरु आपकी जिंदगी में, ये गुरु है आपके स्कूल के है, एक और घर पे गुरु है, आई बाबा मम्मी पापा, ये सब गुरु है आपके। एक बार उनको शत शत नमन करिए। सक्सेस वहां से शुरू होता है जहां आप जिनके लिए, जिन्होंने आपको बनाया है, आप हमेशा उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। सक्सेस ये नहीं है कि मैं बहुत ऊंचाई पे हूं, मैं नीचे कौन है मेरे, मैं उनको नहीं देखूंगी। दैट इज नॉट सक्सेस। हैप्पीनेस क्या है? हम सबको हैप्पी होना है। मुझे भी होना था, मुझे भी लगता था कभी कभी कि तबीयत बहुत खराब है मेरी, फिर मुझे ये नहीं हो रहा है, फिर मेरे किसी हमें लगता है ना किसी के पेमेंट्स अटक गए। अभी लॉकडाउन में तो बहुत सारी चीजें हो रही है, उथल पुथल हो गई है जिंदगी की। एक छोटी सी चीज जो मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप करके देखिए, और एक दिन नहीं, करिए, हमेशा करिए। ये कोई जादू नहीं है। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज मैनिफेस्टेशन। आपकी सोच है, आपकी प्रेरणादायी सोच है, जो आप हमेशा नेगेटिव में बदल देते हो। क्योंकि आप, कैसे होता है, एक नेगेटिव थॉट दूसरे नेगेटिव थॉट को जन्म देता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। आप पार्क क्लासेस आ रहे हो, कौन से भी, कहीं से, कौन से तो भी एक रास्ते से दिन में आप एक बार क्लासेस में आते हो, कौन से तो भी रोड से आप जब निकलते हो तो एक गड्ढा आपको रोज दिखता है। आपको पता है ये गड्ढा है, उधर ही है। आप रोज वही चीज दिमाग में लाते हो, हाय है ये गड्ढा कब ये होगा, ये गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, वो क्यों किया। शुरुआत नेगेटिविटी से ही आती है। आपको पता है तो अगर वो गड्ढा उधर है तो आपकी गाड़ी यहां से निकाल लीजिए। सिंपल। ये जो थॉट्स है, इनको आप खुद जन्म देते हो, और ये इतने बड़े हो जाते कि बाकी चीजों में आपको ध्यान ही नहीं होता, और आप खुद ही वो गड्ढे में से निकल जाते हो। अवॉइड करने की बजाय आप उसी में से जाते हो। तो ये चीजें आपको आपके डेस्टिनेशन से दूर लेके जाती है। स्पेशली मैं ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, मैं पानी से आपको बताना चाहती हूँ। अगर पानी के बारे में सोचे, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि इंसान के शरीर में 70% पानी होता है। पानी का पैटर्न होता है। अगर समझो ये एक कुआं है और मैंने एक इसमें पत्थर डाला, तो उसमें गोल 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 रिपल्स आएंगे कुएं में, क्योंकि वो जैसे भी है, ये रिपल्स हमको पानी के बारे में बहुत सिखाते हैं। किसी पे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं कहीं भी आप जाइए, आपके घर पे कोई आता है तो सबसे पहले आप उनको क्या ऑफर करते हो? पानी। वैसे ही हम कहीं जाते तो हमें भी पानी ही ऑफर होता है। क्योंकि एक बात याद रखिए, जैसा पानी वैसी वाणी। आप वो जब पानी पीते हो तो पानी में बहुत सारी चीजें, बहुत तत्व होते हैं। तो ये पानी को आपने पॉजिटिव तत्वों के साथ पीना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, our body is made up 70% of water. So water forms the integral part of our body. So पानी को ऐसे वैसे मत सोचिए। तो पानी से निगडित जो एक चीज है, जो मुझे किसी ने बोली थी, वो मैंने की। अभी ठीक है सर, बता, मेरे पास 2 ग्लासेस है, तो ये चीज मैं रोज जनरली सोने से पहले करती हूँ। दोनों ग्लास में मैंने इक्वल पानी रखा है, ठीक है। दोनों ग्लासेस में इक्वल पानी है। ग्लासेस मैंने नीचे रखे हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चलो मेरी करंट सिचुएशन मैंने लिखा हुआ है। अभी आपको शायद ये उल्टा दिखेगा, इसमें लिखा है मैंने मेरे करंट सिचुएशन। आपको कुछ नहीं, 2 ग्लास लेना है पानी के, दोनों में आधा ग्लास पानी आपको भरना है, और उसमें आप आज क्या फील कर रहे हो, करंट सिचुएशन, आपकी जो भी सिचुएशन है कि मेरी बहन के साथ झगड़ा हो गया आज, या मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ये आज की सिचुएशन आप ऐसे पेपर पे लिख लोगे, ओके।
जैसे मैंने कहा है, आप करिए, जरूर करिए और मुझे बताइए। फेसबुक पे नमिता परितोष कुहुक ये नाम से मैं फेसबुक पे हूँ, इंस्टाग्राम पे नमिता कुहुक नाम से हूँ। तो अगर जरूर करके मुझे बताइए। मैंने लिखा है अभी, जैसे कुछ मेरे दिमाग में कुछ चीजें थी, तो वो उसमें मैंने लिखी है कि आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल, नहीं मुझे ठीक लग रहा है, जो आज है वो मैंने लिख लिया उसमें। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, 3 चीजें मैंने लिख दी है कि जो मैं कर रही हूं या मेरी जिंदगी में आज चल रही है, तो वो मैंने ग्लास पे स्टिक कर दी। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट प्रॉब्लम है भाई, ये रख दिया मैंने, चलो प्रॉब्लम वाला ग्लास नीचे रख दिया। अभी मेरे पास तो रेड पेन होता ही है, मैंने कहा अब जरा ये छोटी छोटी टिप्स टेक्निक से आजमाइए, यू विल बी, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस। मैंने उसी के जवाब दूसरी वाली स्लिप पे रखे। थर्ड वाला मैं लिख रही हूं कि आई एम पार्टिसिपेटिंग इन एन कॉम्पिटिशन, ये मैंने पहले वाले स्लिप पे रखा है। अभी मेरी जो मैं चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं फर्स्ट आउट, आई एम अ विनर, मैंने लिख दिया इस पे। क्लास नंबर 2 पे सारी पॉजिटिव चीजें लिखी। वाओ, आई हैव गॉट ग्रेट मार्क्स, आई एम सुपर फिट एंड हेल्दी। और थर्ड वाला लिखा आई एम अ विनर, ये मैं चाहती हूं कि ये हो, ये मैंने क्लास नंबर 2 पे स्टिक कर दिया है। सो मेरे पास अभी दोनों क्लासेस है। जो आज की करंट सिचुएशन है, भाई पैसे नहीं आ रहे हमारे, अटक गए हैं, किसी के साथ डील नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, वो अटक गया, तो वो चीजें आपको इसमें लिखनी है, वो आपकी करंट सिचुएशन है। और जो आप चाहते हो वो आपके राइट हैंड में होगा ग्लास, जो आपकी सिचुएशन आप बदलना चाहते हो, जो पॉजिटिव लिखा है आपने, ये पानी जाएगा इसमें, और ये पूरा ग्लास पॉजिटिव थॉट्स के साथ, या आप खुद के लिए 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, बहुत टाइम है मुझे लगता है 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सब लोग बहुत रेस्टलेस है ये जनरेशन, बट स्टिल ये 30 सेकेंड्स होल्ड करके पॉजिटिव थॉट्स आपके जो है, जो चाहते आप, वो उसमें लिखे हुए, वो आपके जहन में आप वैसे ही रखिए और सिप बाय सिप ये पानी पीजिए। जैसे मैंने कहा कि पानी का पैटर्न होता है, आप जो भी सोचते हो वो सोच पानी में आ जाती है। तो ये जरूर करके देखिए, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुना है आपने कभी? इतनी शिद्दत से किसी चीज के बारे में सोचो कि वो चीज आपके पास खुद ब खुद आ जाए। इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिविटी आपके सोच में होनी चाहिए कि वो होगा और वो जरूर होगा। और वही चीज मैं आपको यहाँ ये इसमें सिखा रही हूं, ये पानी के टेक्निक्स के साथ। सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत उपयुक्त है, बहुत ज्यादा। पता है ये छोटी सी चीज जो मैंने आपको कही, इसमें और क्या मे बी आप भी मुझे बता सकते हैं कि और क्या बेनिफिट्स है। बेनिफिट नंबर 1 कि दिल में जो भड़ास है, वो आप जो भी सोच है वो निकाल देते हो। एक बार वो नेगेटिव चीजें लिख देते हो, हाँ मेरा झगड़ा हुआ है, माई पेमेंट इज, आई एम नॉट गेटिंग माई पेमेंट, नहीं मुझे मिली मेरी सैलरी, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे। भड़ास निकाल दी, बहुत जरूरी है। आप बातें करके निकालिए, लिख के निकालिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि अच्छा सोच रहे हो कि भाई नहीं, चलो वो तो करंट सिचुएशन है, मैं तो चाहता और चाहती कुछ और हूं, इसलिए दूसरे इस पे आप पॉजिटिव लिख रहे हो। अगर ये चीज आप करोगे, जिंदगी भर करोगे, तो कभी भी डिप्रेशन आपको छुएगा तक नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैंने खुद की है, कर रही हूं। मैंने जैसे आपको पहले कहा, ये मैजिक नहीं है, ये आप खुद है, आपकी सोच है जो आप पानी में डाल रहे हो और वही पानी पी रहे हो। आप ऑफिस में हो या कहीं क्लासरूम में हो, आपके जो भी एक पेन और पेपर लेके आप 4-6 चीजें नोट कर लीजिए जो आप चाहते हो लाइफ में, और आपकी पानी की बोतल बस उसके ऊपर रखिए। गुड थॉट्स गेट इनटू द वाटर। छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो आप। दिमाग का और दिल का एक साथ बैलेंस होना
बहुत जरूरी है और ये चीजें आपको परफेक्टली बैलेंस कराती है। सो बिलीव मी कि मुझे आप सब लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है, कुछ अलग सी चीजें आपके साथ बांट रही हूँ। इनफैक्ट सर को भी पता नहीं था कि मैं आज यहाँ इस जगह पे क्या बोलने वाली हूँ। पानी के 2 ग्लास आपकी जिंदगी में क्या डिफरेंस ला सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस वो ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें उससे हो सकती है और आप ये प्रक्रिया जरूर कीजिए। मैं एक बात तो हमेशा से बताना चाहती थी कि कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी है लाइफ में कि आपको अगर एक गलत चीज आप करते गए तो वो उसका एक सागा बन जाता है। आप एक गलत चीज के बाद दूसरी गलत चीज, तीसरी गलत चीज करते हो, क्योंकि आपका दिल दिमाग पे हावी हो जाता है और आपको बताता है कि नहीं तुम करते रहो, देखेंगे, देखा जाएगा। ये जो देखा जाएगा ये पैटर्न वापस जिंदगी में कभी नहीं आएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी फेथफुल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग व्हेन यू कम विथ सम सॉर्ट ऑफ एन आइडिया। अगर आप किसी चीज का, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कोई सिंपल सा आप नया प्रोफेशन में आप जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला था। जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ 3 स्कूल्स का काम मुझे मिला था। मेरे आजू बाजू के सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे बंद कर दो कंपनी। ये अगर आपने शुरू किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ऊंचाई तक लेके जाएं। इसी को सही मात्रा में जिंदगी का सार कहते हैं। इसी तरह आप एक के बाद एक सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने बहुत लंबा टॉक सेशन हो गया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से ऐसे बात करके, और जरूर मिलेंगे इसके बाद भी। मैं तो प्रे कर रही हूँ कि लॉकडाउन में जो चीजें हमने सीखी या हमने नहीं सीखी, मैं एक बात बिना भूले, मैं 5 मिनट लूंगी सर इसमें, 5 मिनट उससे कम, हाँ, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर ये लॉकडाउन के समय में अगर आपने कुछ नई रेसिपी नहीं बनाई है, आपने कुछ भी नया नहीं सीखा है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, आपने कुछ फेसबुक या कुछ सोशल मीडिया पे कुछ डाला नहीं है, कोई बात नहीं है, यू आर नॉर्मल। बहुत लोगों ने लॉकडाउन को भी एक रेस बना दिया है। सोशल मीडिया प्रेशर डालता है हर चीज का। आप एक चीज करोगे, उसके बाद प्रेशर आता है कि भाई फिर अगला क्या है, आपकी मर्जी है। आपके साथ सोशल मीडिया बहुत डिफिकल्ट सी चीज है। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे, अगर स्टूडेंट से बात करती हूँ तो इंस्टाग्राम पे आता है कि हैप्पी डॉग वांट्स टू टॉक टू यू और सेंड यू अ मैसेज। अभी हैप्पी डॉग कौन है मुझे नहीं पता, आपका नाम है, माँ बाप ने दिया हुआ। बी कॉन्फिडेंट एंड बी श्योर टू पुट योर ओन नेम ऑन सोशल मीडिया रादर देन टेकिंग समवन एल्सेस नेम। क्यों, क्या जरूरत है? नाम है तो वही नाम से रहिए, वही नाम से बोलिए। हाय डियर, कैसे कोई इमीडिएटली डियर हो सकता है? प्रोटोकॉल फॉलो करिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएंगी। बिकॉज ये ना ऐसी तलवार है सोशल मीडिया जो आपको उद्ध्वस्त कर सकती है जिंदगी से। दुधारी तलवार है, सही में सर। क्योंकि जो चीजें हमने इतने समय में देखी है, आप क्या हो ये जान लीजिए, आपका कंटेंट क्या है, आप क्या लिख रहे हो, ये आपका खुद का होना चाहिए। आप खुद जो भी हो वो हमें पसंद है, हमें आप वैसे ही अच्छे लगते हैं जैसे आप हो। डोंट ट्राई टू बिकम समवन एल्स। लोग कॉपी करने में खुद को भूल जाते हैं, और उससे क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो इंसिडेंट्स बॉलीवुड में रिसेंटली हुआ वैसे होता है। आप डिप्रेशन के करीब एक के बाद एक आगे जाते हो, एक स्टेप आगे जाते हो। सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर एक चीज रियल नहीं होती है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जो लोग हमेशा हैप्पी दिख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, वो शायद उनकी जिंदगी में नहीं है। आपने देखा है ये। इसलिए
मैं हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, ये बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, सबसे रिस्पॉन्सिबल। आज के तारीख में हम व्हाट्सएप पे है, जो भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी है, आप खुद की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करिए। कुछ गलत सलत पढ़िए नहीं, लिखिए नहीं, या किसी के ऊपर कमेंट भी मत डालिए। जब आपको लगता है ये सही है, अच्छे शब्दों में उसको आप कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। कुछ बुरा करोगे, उससे ज्यादा बुरा आपके पास आएगा, ये 100% मैं आपको बोल के देखती हूँ। तो इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी गुड, बी वेरी सेफ। क्योंकि आज के तारीख में तो यही बोलना चाहूंगी आप लोगों से कि कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है। जो खुशियां हम बाहर ढूंढते थे, रोज दोस्तों को मिलना है, कट्टे पे बैठना है, चाय पीनी है, कटिंग कुछ बोलते हो चाय को, ये सब करते हुए आपने शायद शुरुआती दिनों में मिस किया होगा। फिर रियलाइज होगा, फिर आपको पता चला कि जिनके साथ आप पूरे इतने लॉकडाउन में इंटैक्ट आपके साथ थे, वो आपके घर के, आपके परिवार के लोग थे, जिनको शायद आप उतना समय कभी नहीं देते थे। सो बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव। वो पानी वाले ये एक्सपेरिमेंट, ये जो मैंने आपको कहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जरूर करिए। और आज का सेशन कैसे लगा सर को मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी 5 चीजें मैम ने सुनाई है हमें, और भी जो मुझे क्वेश्चन आए हैं उनके भी आंसर देने हैं। आखिर के 5 मिनट है, कहीं पे भी जाइएगा मैम। मित्रों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। नमिता मैम को मैंने इतने महीनों से बोल के रखा था कि 28 जून इस दिन हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेना है। तब तो ये भी पता नहीं था कि लॉकडाउन आएगा या कुछ होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोगों ने, जब हम मिले थे, महिला दिन का एक प्रोग्राम था, तो उस वक्त मैंने मैम को बोला था कि 28 जून को हमें कॉलेज में बड़े हॉल में कुछ ना कुछ प्रोग्राम लेना है। और देखिए, आज हमें मैम ने इतने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे मैम आए हैं। और आज जो आए हैं वो, मतलब आज मेरे लिए इतनी खुशी की डबल खुशी हो गई आज कि एक अच्छा सेशन आपके साथ हुआ। उसी के साथ मैम ने आज जो 5-6 चीजें बताई ना, मैंने उनके खुद 5-6 सेशन अरेंज किए और खुद 10 के ऊपर सेशन अटेंड किए। कभी भी उन्होंने ये चीज नहीं बताई। ऐसी 5 से 6 चीजें जो मैम कंटिन्यूस कर रही है, उनके बारे में उन्होंने आपको बताया, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। तो ध्यान में रखिए, ऐसी सलाह फ्री में कोई देता नहीं है। हम लोग, मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में ना इतने ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, आधी चीजें, आधी नहीं, थोड़ी सी चीजें बताते हैं और बाद में शुरू होता है हमारा इतना पैकेज है, इस तरीके से है, इसमें आप आएंगे तो आपको इतना सीखने को मिलेगा। लेकिन इस सेशन में मैम ने हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हमें दी है, उनका एक बहुत ही अच्छा महत्व अपने जीवन में है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फ्री में मिली हुई चीजें, जैसे ऑक्सीजन है, हवा है, जैसे पानी है, सनलाइट है, उसकी कीमत हमको नहीं रहती है। और जो बिजली हम बिल दे के लेते हैं, और आजकल के जो पेंडेमिक सिचुएशन में वेंटिलेटर लेना पड़ रहा है और इतना बिल भरना पड़ रहा है, उसकी कीमत हमें बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो फ्री में चीजें मिली है, ध्यान में रखिए, उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है लाइफ में। और मैं तो आज से ही ये शुरू करने वाला हूँ। ये जो मैम ने ग्लास का एक्सपीरियंस बोला, प्लांट के बारे में बोला, और अभी 1-2 मिनट पहले यहाँ पे सपना मैम भी आए जिनका आज बर्थडे है, मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगा और मैंने नोट डाउन कर लिया है सर। ये सब चीजें आपको कंपलसरी घर पे मैम। यस, तो 2 मिनट के लिए मैं मैम को यहाँ पे बुलाता हूँ। यस प्लीज मैम, कम हियर। और नमिता मैम के ऊपर एक पोएम भी हमको लेनी है। पोएम भी बैठे बैठे जो मैंने बनाई है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। और मित्रों, इतना अच्छा सेशन जो आज हुआ है, 28 जून मेरे लिए इतनी हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट बात चीज है कि आज हमारे पारक क्लासेस के डायरेक्टर, मेरी वाइफ एंड लाइफ के साथ बिजनेस पार्टनर भी सपना
पारख मैम, उनका जन्मदिन। और नमिता मैम और सपना मैम जो है दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो आज हमने किया कि मैम आपको कैसे भी आना ही है, और मैम ने आज समय निकाल के आए। आज का बर्थडे उनका बहुत ही अच्छा हुआ, और आज हमारे घर में और एक मेहमान आया, मेरे छोटे भाई को आज सुबह ही उनके घर में कन्या रत्न ने जन्म दिया। तो इस खुशी के मौके पे, और उसमें आज जो मैम ने हमें 5-6 चीजें बताई है, सच्ची में लाइफ टाइम काम आने वाली चीजें हैं। आप जरूर ये चीजें करिएगा। तो मैं नमिता मैम के ऊपर एक 2-4 लाइन कहना चाहूंगा। जिन्होंने बढ़ाई हमारे देश की अस्मिता, जिन्होंने बढ़ाई हमारे देश की अस्मिता, वो हम सब की प्यारी मैम डॉक्टर नमिता। ज्ञान इतना कि जैसे भगवत गीता, ज्ञान इतना, जब भी मैं मिलता हूं ना, आज तक जितनी भी बार मिला मैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है मुझे। मतलब हम हजारों बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन हमको भी कोई सिखाने वाला चाहिए, तो एक कुछ ना कुछ नया हमको मिलता है। ज्ञान इतना कि जैसे भगवत गीता, वो मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड लाइफ टाइम क्वीन डॉक्टर नमिता। पावित्र इतना कि जैसे मैया सीता, पावित्र इतना जैसे मैया सीता, वो बहुत सारे अनाथ बच्चों की माता। एक लाइन उसमें और जोड़ देता हूं कि वो बहुत सारे कैंसर, जैसे मैंने आज जो बातें बताती नहीं, मतलब मैं मैम देख रहा हूं सोशल मीडिया पे इतने सर्टिफिकेट आ रहे हैं आजकल कि कोरोना में किसी ने अगर 2 लोगों को भी मदद कर दी हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन मैम ने मोर देन 179 कैंसर से पीड़ित बच्चों को, जो मुंबई में अलग अलग अस्पताल में थे, और अभी आपको पता है कि अस्पताल में आजकल सब कोविड वाले पेशेंट है, तो उनको इन्फेक्शन न हो, इसके लिए अपने खुद के बलबूते पर खुद मेहनत करके उन सबको घर तक पहुंचाया। मतलब मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मैम आपको ही मिलना चाहिए, इतना बड़ा काम किया है। तो जो बनी है हजारों कैंसर सर्वाइवर और कैंसर से लड़ने वाले बच्चों की माता, ऐसे मिसेस ग्लोबल यूनाइटेड लाइफ टाइम क्वीन डॉक्टर नमिता, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन ऐसे किया है। ऐसे ही गाइड हमको आप आगे करते रहिए। और उनकी जो हिस्ट्री है ना, वैसे तो हिस्ट्री ही 1.5-2 घंटे चलती है, लेकिन आज सिर्फ 5 मिनट में उन्होंने बताया। और वो जो 2 पॉइंट मुझे खुद बताने हैं, आपको बताऊंगा कि मैम ने जो बोला कि पहले मीडिया उनके यहाँ पे नहीं आई थी, लेकिन जब उनको इतना अच्छा पुरस्कार मिला ना, तो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उनके घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। ऐसा काम कीजिए कि आपको मीडिया को बुलाना ना पड़े, मीडिया आपके पास है, लेकिन अच्छे काम से, नहीं तो फिर वो दूसरे काम से ऐसा ना हो। जैसे एक अभी इंसिडेंस हुआ बॉलीवुड की हस्ती के साथ, उसकी वैसी न्यूज नहीं आनी चाहिए, लेकिन अच्छे न्यूज की वजह से आना चाहिए। और जहां पे देखिए प्रयत्न करें तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने दुख को, दर्द को बाजू में रखें, अगर अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलने वाला है। 350 स्कूल में 3 स्कूल मिले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अच्छा प्रयास किया, अच्छे लगन के साथ काम किया, आज भारत की करीब 200 जो रेसिडेंशियल स्कूल है उनका काम आपके पास है। आप एजुकेशनल सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, मतलब पिछले 4-5 सालों से हम लोग प्रोग्राम ले रहे हैं, मैंने नासिक के सारे लोगों की लिस्ट बनाई थी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। स्पीकर बहुत है, लेकिन जिन्होंने खुद करके दिखाया, जो खुद मराठीमध्ये असं म्हणतो की आधी केलं आणि नंतर सांगितलं, पहले किया बाद में लोगों को दिखाया, ऐसे जो काम करने वाले हैं नमिता मैम, उनका आज नासिक में सबसे ऊपर नंबर लगता है। तो इस तरह से हम सबको आप हमेशा ही गाइड जो है वो करते रहते हैं। और खुद इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना लाइफ में होने के बाद भी आपने जो किया है, सच्ची में आप सब हमारे लिए एक मोटिवेशनल है। यस मैम, आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे सबको लास्ट में? yes. मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सेल्फिश मत बनिए। जो आज आप सीख रहे हैं वो आगे दूसरों को सिखाइए।
कुछ टेक्निक्स जो मैंने आज आपके साथ बांटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ये जो पानी से निगलित है, ये खुद भी करिए। आपके घर पे आज जिन्होंने मुझे नहीं सुना है, ऐसे कुछ है, मम्मी पापा को बताइए, क्योंकि आज मैं जानती हूँ कि ये अनलॉक लॉकडाउन ये प्रक्रिया में सभी के बिजनेस, ऑफिसेज, जॉब्स सभी में प्रॉब्लम्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी ला सकती है, जो डिप्रेशन के तरफ झुकने वाली चीज़ें हैं उनको ये रोक सकती है। तो ये ज़रूर करिए। मैं एक बात दिल से मानती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ से बेनिफिट हुआ है तो वो मैं खुद तक नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो दूसरों तक पहुँचे। वैसे आप भी करिए। अगर आप, और ये मैं बोलती हूँ नित्य नियम से करिए। मुझे 6.5-7 साल हो गए हैं मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, और मुझे खुशी है कि आज का ये प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ मैं ये एक्सप्लेन कर सकी आप सबको। और अगर कुछ हासिल भी नहीं हुआ तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। अंत में जाते जाते आपको बताऊंगा, 5 मिनट पहले मैम जब आए तो मेरी उनसे बात चल रही थी। मैम जो प्रोफेशन में है, एजुकेशनल कंसल्टेंसी, 100 दिनों से एजुकेशन के सारे सेक्टर बंद हैं, लेकिन फिर भी मैम का काम चल रहा है। दूसरा, मुझे याद है कि पिछले साल जब सपना मैम का बर्थडे था, मैम कभी बताती नहीं नमिता मैम, लेकिन उनका कॉलेज रोड पे कृष्णा रेस्टोरेंट नाम का इतना फेमस रेस्टोरेंट है, हम पिछले साल बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वहां पे गए थे। लेकिन इस बार पिछले 100 दिनों से रेस्टोरेंट भी बंद है। बहुत ही अच्छे बैंक्वेट हॉल का काम चल रहा है। नासिक में बहुत ही फेमस मकालू नाम से जो होटल था वो आपका ही है। इतना सब कुछ बिजनेस बंद है। और एक चीज जहां पे हमने पीछे विजिट की थी, पानी फार्म हाउस। पानी फार्म हाउस जो है इतना सुंदर बनाया हुआ है, लेकिन आज आपको पता है कि ये वैकेशन का पीरियड, जिस पीरियड में हम लोग ज्यादा होटल्स में जाते हैं, फार्म हाउस में जाते हैं, वैकेशन में इधर उधर घूमते हैं, इतना सब कुछ बंद होने के बावजूद भी मैम के चेहरे पे एक शिकन मुझे दिखी नहीं कि 100 दिनों से बिजनेस बंद है, क्या होगा। मैम के इतनी पॉजिटिविटी है कि उन्होंने बोला, सर अब इसके बाद जो पीरियड आएगा वो अपना रहेगा, बहुत ही अच्छा पीरियड रहेगा। तो सच्ची में हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना। संडे है, फैमिली के साथ बैठे हैं, और जो भी लोग सुन रहे हैं, कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आपका फेसबुक पेज हम सबको बताइए, वहां पे आके मैम को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ऐसे ऐसे काम दिखेंगे। वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर है मैम, और डेली इतना मतलब एक्सरसाइज करना, हम जैसे हट्टे कट्टे लोग भी जितना नहीं करते होंगे उतना वो करना, अलग अलग डिशेस बनाना, घर पे अलग अलग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते रहना, इतना मैम करते हैं। तो आप जब वहां पे जाएंगे ना, हर एक पेज में उन्होंने जो पोस्ट डाली हुई है, कुछ ना कुछ आपको उसमें से सीखने को जरूर मिलेगा, ध्यान में रखिए। यस मैम, आपका फेसबुक पेज? हाँ, फेसबुक पे नमिता परितोष कोहोक, NAMITA नमिता, PARITOSH परितोष, KOHOK, ये मैं खुद ऑपरेट करती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पे नमिता कोहोक ये नाम से हूँ। और अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो ज़रूर आप मैसेंजर पे आपके सवाल भेज सकते हैं। मैं पॉजिटिवली रिप्लाई करूंगी आप सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस, अब सबकी परमिशन से, नमिता मैम की परमिशन से आज का सेशन कंप्लीट हुआ, ऐसा हम अनाउंस करते हैं।